हेलो, प्रणाम, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विद बिंदिया में। तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और साथ में मेरी भी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है अंशु जी की वीडियो के बारे में बात करेंगे हम आज, क्योंकि आज उनका सुबह सुबह एक ब्लॉग देखा मैंने और बहुत हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर घमंड है या पता नहीं उनकी सोच क्या है, समझ में नहीं आती। कभी तो वो छोटी सी बच्ची बन जाती, बिल्कुल प्यारी सी बच्ची। अरे, और कभी कभी उनकी बातें तो बिल्कुल जहर, एकदम जैसे जहर उगलते हैं ना। और आज जो उनका टोंट था वो किसी और पे नहीं बल्कि किसी रिएक्शन चैनल पे था, जिन्हें कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं भी उनका रिएक्शन देखती हूँ, मैं बाकियों का नहीं देखती हूँ, बहुत कम लोगों का देखती हूँ, क्योंकि इनका जो जो भी होता है रिएक्शन, कम से कम इनके भाषा में बहुत कंट्रोल होता है और फालतू का कुछ नहीं। कुछ लोगों का मैं देखती हूँ कि वीडियो बनाने बैठेंगे और किसी के बारे में भी उल्टी पुल्टी बातें करते रहेंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, और पता नहीं उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मुझे उतना वो सब नहीं पसंद, मगर जिनके बारे में आज बात की गई है मैं उनका वीडियो देखती हूँ। तो ये बोल रही थी कि अरे, मैंने अपनी आज़ादी के बारे में क्या बोला, लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सही बोला। और ये भी बोल रही थी कि मेरे नाम से कितना छापोगे, कितना छापोगे। तो सबसे पहले तो दीदी जी, आप कोई इतनी बड़ी तो है नहीं कि लोग आपके ऊपर छापे, और कोई ना ही आपने कुछ ऐसा काम किया है। तो ये तो पहले दिमाग से निकाल दो। अभी आप इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं बनी है, और जो भी बनी है वो दूसरे के चेहरे पे बनी है। आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपको तो थाली में परोस के मिला है, तो आप खाइए, एंजॉय कीजिए। लोगों के ऊपर इतने सवाल मत उठाइए कि लोग क्या कर रहे हैं। आप खुद, जब आपके व्यूज़ कम होने लगते हैं तब आप आ जाती हैं लोगों के नाम पे व्यूज़ पाने, समझी? तो किसी और पे सवाल ना उठाएं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। दूसरी बात, इनको बार बार इनके मुंह से निकल रही है आजकल, अरे भाई मुझे तो नज़र लग रही है। नज़र लग रही है आपको? क्या है आप में? क्या है आप में कि आपको नज़र लगेगी? ऐसा आप क्या करती हैं? ना तो आप इतनी बड़ी खूबसूरत भी नहीं है, और जिसके ऊपर आप टोंट मारी थी ना और आग लगाई थी, चिंगारी फेंकी थी कि उनकी नज़र लगी है, उनसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है ना। तो उनके जितना आप अभी नाम कमा पाई हैं, ना तो आप उस ऊंचाई पे पहुंच पाई हैं। तो आप में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको नज़र लगे। हमारे हिसाब से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बार बार बोल के ना आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी सुंदर, मैं कितनी प्यारी, कि मुझे नज़र लग जा रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई नज़र नहीं लग रही, क्योंकि आप में ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको जो 4 लोग देखने भी आ रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छे से पता है किसके नाम पे आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, है ना? ज़्यादा तेज़ ना बने आप। बहुत कर लिया आपने। अब नहीं, आपकी असलियत आज सामने आ चुकी है सभी के। आपके बचपने का भी, आपकी कैसी है इसका भी, हर चीज़ की सच्चाई आ चुकी है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि व्यूज़ के लिए आप फिर वहीं पहुंचेंगी जिनसे आपको छुटकारा मिल गया, जिससे आप बहुत आज़ाद महसूस कर रही हैं ना, आप वहीं जा के पढ़ेंगी बहुत जल्दी, वो भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। और जिन पे आप बोल रही है ना कि मेरे नाम पे बहुत कमा लिया, वो आपसे आगे हैं अभी भी, और उन्होंने
मेहनत की है, बहुत ही मेहनत की है, तब जाके यहाँ तक पहुँची। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। आप दूसरों के नाम पे यहाँ तक पहुँची हैं, अभी कुछ नहीं किया। आपको बहुत इसलिए आसान लग रहा है, और आप इतनी बड़ी फेमस यूट्यूबर नहीं है। आप पे रिएक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने उन लोगों को टोंट कसा है, कहीं ना कहीं आपकी बातों में आप उन लोगों को लपेटती हैं, इसलिए आप पे रिएक्शन बन रहा है, नहीं तो कोई नहीं बनाएगा। इस गलतफहमी में मत रहिए आप। तो देखिए दोस्तों, बहुत हो गया है इनके बारे में बकवासबाजी। हकीकत यही है कि इनको बहुत घमंड है, मुझे जो लगता है इनको बहुत घमंड है, क्योंकि इनको सब कुछ थाली में परोस के मिल गया है। तो क्या करेंगे बेचारी, सीधे उड़ने लगी है आसमान में। इनको पता नहीं क्या ही वो है कि मैं तो बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ, मैं बहुत फेमस चेहरा हूँ, मेरे लिए वीडियोस बन रहे हैं। तो नहीं, आप लोग जाके इनको समझाओ कि आपके लिए नहीं बन रहा है। अब जिनको गाली खिलवा रहे हैं ना, उसकी वजह से आप पे वीडियोस बन रहे हैं। और नज़र आपको क्यों लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको नज़र, क्योंकि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। आप जितनी बार नज़र नज़र बोल रही है ना, उतनी बार आप ये बोल रहे हैं ना, हाय मेरी गलती की वजह से भी ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ। हड़बड़ा के अपने वीडियोस में, चाहे अपने थंबनेल में ये चीज़ डालिए, ये अच्छा नहीं लग रहा सुन के। कितनी बेशरम है आप, कुछ भी आगे बकवास करती रहती हैं, और जिसके बारे में आप बोलती हैं ना कि नज़र लगी है, उससे आगे तो आप बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यही लगता है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं जिसको गाली ये दिलवा रही थी, जिसके बारे में बोला जा रहा था अभी तक कि उसकी नज़र लगी है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो उसमें कम से कम वो सारी काबिलियत तो है, इनसे बहुत ज़्यादा है। उसने देखिए, वो इतना आगे बढ़ी, उसकी फैमिली वाले भी ये चीज़ बोल रहे हैं, उसका हस्बैंड बोलता है, चाहे उसका देवर, सब ये तो बोल रहे हैं कि उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े, सबका यूट्यूब चैनल आगे बढ़ा है सिर्फ मनीषा की वजह से। उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके पता नहीं कितने मिलियन हैं अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे। उसने अपना एक वैल्यू बनाया है, उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। और फिर भी वो कितने ज़मीन से जुड़ी हुई है, वो अपनी सास की इज्जत करती है, वो घर का हर काम भी करती है, वो अपने यूट्यूब का भी काम करती है, वो हर चीज़ करती है। वो अपने पति के लिए डेली खुद से कहीं भी रहे खुद खाना बनाती है, हर चीज़ करती है। उसके अंदर इतना घमंड नहीं है, जबकि यूट्यूब पे सभी आके बोलते रहते हैं ये घमंडी है, घमंडी है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर घमंड है, वो हर चीज़ करती है, एक अच्छी बहू की तरह भी रहती है, अच्छी पत्नी की तरह भी रहती है, हर फर्ज निभाती है। और ये क्या करती है, कुछ नहीं, बस फ़ोन उठाया, सास चाहे भले ही साड़ी लपेट रही है, सिर्फ ब्लाउज पहन के खड़ी हैं और साड़ी पहनाया जा रहा है, उसका भी वीडियो बना के डाल देती हैं। कभी देखती हैं कि व्यूज़ कम आ रहा है तो उन लोगों पे कुछ बोल के व्यूज़ मिल जाता है इनको। इनके अंदर क्या काबिलियत है, कुछ आता है इनको? और इतनी तो छोटी है नहीं, इन्हीं के बराबर वो दोनों बहुएँ भी हैं, चाहे रंजना हो चाहे मनीषा हो, दोनों बहुत अच्छे से हर चीज़ संभाल रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में है कमजोरी, वो भी कर लेगी अगर करने पे आई तो। आज उसने अपना एक चेहरा बना लिया है, एक पहचान बन चुकी है मनीषा, और उसकी वजह से बहुत लोगों का ब्लॉग भी चलता है, या उसके घर का या उसका खुद का। फिर भी वो ज़मीन से बहुत ही जुड़ी हुई है और बहुत ही अच्छी है। इनके हिसाब मतलब जैसी ये है, ये तो बिल्कुल बेकार है। ये ना तो किसी से रिश्ता रखने वाली, ना निभाने वाली, ना कोई काम करने वाली, बस फ़ोन उठाया, चार बकवास कर दिया और लोगों पे टोंट कस कर दिया, है ना। तो ज़्यादा तो लोगों को बेवकूफ़ समझे ना मैडम आप, और ज़्यादा उड़े ना। बहुत बेकार लग रही थी आज आप वीडियो में, जब आप ऐसे ऐसे आंखें मटका रही थी, है ना। कुछ नहीं है आप में, आपको नज़र लगाने आएगा कौन? कोई नहीं आएगा।
जिसके बारे में आप बोल रही है ना, उसके पास बहुत कुछ है। भगवान ने हर चीज़ से बड़ा पूरा हुआ है उसको ज़रूरत नहीं है आप पे नज़र डालने की। आपकी नज़र ज़रूर है उस पर, इतना तो समझ गई मैं। और आज से नहीं, जब आपके शादी के बाद से ही, जब भी वो लोग जाने लगते थे आप लटक के बैठ जाती थी। याद कीजिए वो दिन कैसे बैठती थी आप, भागती थी उसके साथ, क्योंकि वहाँ पे बैठ के आपको खाना मिलता था, है ना। उसकी खुशी से आप जलती हैं। और देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है ना, शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही ये ना उनके घर की दूसरी जगत दीदी बनने वाली है या बनने वाली थी। मुझे ऐसा हमेशा स्टार्टिंग से ही, जब इन लोगों की लड़ाई या आपस में कुछ नहीं हुआ था ना, तभी से मुझे लगता है, मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, उसको गलत तरीके में मत लीजिए, बट हर चीज़ में इनका घुसना। और आप गौर कीजिए, जब इनको मनीषा वाली बात हुई थी तब भी ये उनकी सासू माँ से भी शिकायत की थी, उससे पहले उनकी ननद के पास जाके शिकायत की थी। और हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप इनका पैटर्न देखेंगे कि ये अंदर ही अंदर आग लगाना चाहती थी। अभी भी स्टार्टिंग जब हुआ था, मेरे तो माँ बाप आए थे, मतलब आपस में ना ये लड़वाना चाहती है उन लोगों को। और अगर इनको छूट दे दिया जाए ना, तो ये दूसरी जगत दीदी बन जाएंगी। भाभी नहीं, जगत दीदी बनने की पूरी तैयारी में थी, क्योंकि इनको हमेशा ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने की चाहत रहती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गौर कीजिएगा, इनको जब भी इन लोग लगता है इनको कि मेरे से ध्यान हट रहा है, ये कुछ ना कुछ कांड करती हैं। और बहुत शातिर है, मैंने तो इनका नाम छिपकली रख दिया है। ये छिपकली है जो रंग बदलती है समय समय पे। कोई इनको बच्चा समझने की गलतफहमी ना पाले, ये बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो आज अभी के लिए बस इतना ही। और देखिए दोस्त, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो, मैं जानती हूँ अभी मैं नई हूँ, फिर तो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ गलत लगे, सही लगे, जो भी आपके विचार हो, आप अपने कमेंट भेज सकती हैं हमें। और मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, थैंक यू।